खुशामदीद जानवरों की हकीकत में। आज की वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर के बारे में आसान और दिलचस्प उर्दू में मुकम्मल मालूमात। यहाँ आपको दुनिया के हर जानवर की मुकम्मल मालूमात, हकीकत, रिहाइश, खुराक, नस्ल और दिलचस्प हकाइक मिलेंगे। आइए हमारे साथ इस हैरत अंगेज सफर में शामिल हों और हर जानवर की दुनिया के राज दरियाफ्त करें। ये रहे वो 6 पॉइंट्स जिन पर हम बात करेंगे। डायनासोर कहाँ से आए? 2. वो कैसे रहते थे? उनकी अक़साम कितनी थी? 4. कहाँ खाते थे? 5. उनका साइज और आदात, वो क्यों खत्म हो गए और आज उनके निशानात कहाँ मिलते हैं? आओ शुरू करते हैं। डायनासोर कहाँ से आए? इब्तिदा की कहानी। लाखों करोड़ों साल पहले जमीन आज जैसी नहीं थी। उस वक्त जमीन पर ना इंसान थे, ना जानवर, ना पौधे, सिर्फ धुआं, आग और लावा। जमीन की सतह अभी बन रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जब जमीन ठंडी हुई तो पानी जमा हुआ और समंदर बने। फिर मिट्टी, पत्थरों और पानी में मौजूद छोटे छोटे खलियों, सेल्स से जिंदगी ने जन्म लिया। यही खलिए वक्त के साथ बदलते गए, कभी मछलियों की शक्ल में, कभी रेंगने वाले जानवरों की सूरत में। तकरीबन 23 करोड़ साल पहले जमीन पर एक खास किस्म के रेंगने वाले जानवर नमूदार हुए, जिन्हें हम आज डायनासोर के नाम से जानते हैं। ये वक्त मेसोजोइक दौर कहलाता है, जो 3 हिस्सों में तकसीम है: ट्रायासिक, जरासिक, क्रिटेशियस। डायनासोर का आगाज ट्रायासिक दौर में हुआ और जरासिक दौर में वो जमीन के सबसे ताकतवर जानदार बन गए। ये सब तब्दीलियां इर्तिकाई अमल, एवोल्यूशन के जरिए हुई, यानी कुदरत ने आहिस्ता आहिस्ता जानदारों को माहौल के मुताबिक बदला। पहले डायनासोर छोटे थे, मगर वक्त के साथ उनका जिस्म बड़ा, दांत तेज, ताकत ज्यादा होती गई। उनके जिस्म का ढांचा ऐसा था कि वो जमीन पर भी दौड़ सकते थे, पानी के करीब भी जा सकते थे और कुछ तो हवा में भी ग्लाइड कर सकते थे। डायनासोर जमीन पर तकरीबन 16 करोड़ साल तक जिंदा रहे, जो एक बहुत बड़ा अरसा है। इंसान तो सिर्फ चंद लाख साल से मौजूद है, तो सोचो डायनासोर कितने पुराने थे। साइंसदानों ने इनके फॉसिल्स यानी पत्थर बने हुए ढांचे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए हैं, जैसे शुमाली अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। इन फॉसिल से पता चला कि डायनासोर वाकई मौजूद थे और वो हमारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज थे। ये सब कुदरत की एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसमें जमीन की गर्मी, आतिशफशानी पहाड़ और फजा में मौजूद गैसों ने जिंदगी को नई शक्ल दी। यही वो वक्त था जब जमीन पर जिंदगी अपनी सबसे बड़ी शक्ल में जाहिर हुई। नंबर 2, डायनासोर कैसे रहते थे? जब डायनासोर जमीन पर आए तो उस वक्त दुनिया बिल्कुल आज जैसी नहीं थी। उस दौर में ना पहाड़ों पर बर्फ थी, ना बड़े बड़े शहर, ना इंसानों की आबादियां। फजा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार आज से काफी ज्यादा थी, जिससे जमीन गर्म रहती थी। हर तरफ घने जंगलात, दलदली इलाके, झीलें और बड़े समंदर थे। यही माहौल डायनासोर की जिंदगी के लिए बेहतरीन था। डायनासोर मुख्तलिफ खत्तों में रहते थे, कुछ जंगलों में, कुछ दरियाओं के करीब, कुछ रेतले इलाकों में। इनमें से कुछ पानी के करीब रहना पसंद करते थे ताकि आसानी से शिकार कर सके या ठंडक हासिल कर सके, जबकि कुछ ऊंचे पहाड़ों या घास के मैदानों में रहते थे। इनका माहौल हमेशा कुदरती था, कोई इमारत, कोई शोर नहीं, सिर्फ फितरत। दिन के वक्त सूरज की गर्मी ज्यादा होती थी, इसलिए कई डायनासोर दिन में सायादार जगहों पर छुपते और रात या सुबह के वक्त। दिलचस्प बात यह है कि कुछ डायनासोर समाजी जिंदगी गुजारते थे। वो ग्रोहों में रहते, इकट्ठे सफर करते और अपने बच्चों की हिफाजत करते। उनके दरमियान एक तरह की जुबान भी थी। वो आवाज़ों, हरकतों और धमकियों के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते थे। कुछ आवाज़ें दोस्ती के लिए, कुछ खतरे के इशारे के तौर पर इस्तेमाल होती थीं। डायनासोर का दिन शिकार, खाने, आराम और अपने इलाके की हिफाजत में गुजरता। रात को अक्सर छोटे गोश्तखोर डायनासोर ज्यादा सरगर्म होते, क्योंकि अंधेरे में शिकार करना उनके लिए आसान होता। यूं करोड़ों साल तक ये अजीमुल जुसा मखलूकात जमीन के मालिक बने रहे। उनकी दुनिया कुदरत की खूबसूरती और ताकत का एक हैरत अंगेज इम्तिजाज थी, जहां सब कुछ फितरी था और हर मखलूक अपने अंदाज में जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। 3 डायनासोर की इकसाम कितनी थी? बल्कि इनकी हजारों इकसाम थी।
اب تک سائنسدانوں نے تقریباً 1000 سے زیادہ ڈائناسور کی مختلف اقسام دریافت کی ہے، اور آج بھی نئے فوسلز، ہڈیوں کے نشان ملنے پر مزید اقسام دریافت ہو رہی ہیں۔ یہ سب اقسام اپنے جسم، خوراک، طاقت اور عادات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ عام طور پر ڈائناسور کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ساورس کیا، یعنی وہ ڈائناسور جن کے کولہے چھپکلی کی طرح کے تھے۔ اورنیتھسکیا، یعنی وہ جن کے کولہے پرندوں کی طرح کے تھے۔ ان دونوں بڑی اقسام میں درجنوں خاندان تھے، جن میں سے کچھ گوشت خور تھے اور کچھ سبزی خور۔ سبزی خور ڈائناسور، یہ وہ ڈائناسور تھے جو صرف پتے، گھاس، درختوں کی شاخیں اور پودے کھاتے تھے۔ ان کی گردن زیادہ لمبی ہوتی تاکہ اونچے درختوں سے کھا سکیں، اور دانت چوڑے اور چپٹے ہوتے تاکہ پتے چبانے میں آسانی ہو۔ کچھ مشہور سبزی خور ڈائناسور یہ تھے: برکیوسارس، ایک ڈیواہیکل سبزی خور جس کی گردن بہت لمبی تھی۔ یہ اتنا بڑا ہوتا کہ اس کا قد 80 فٹ تک پہنچ جاتا۔ اسٹیگوسارس، اس کی پیٹ پر کانٹوں جیسے بڑے بڑے پلیٹ نما ہڈیاں تھی جو دشمن سے بچاؤ کے لیے کام آتی۔ ٹرائسیراٹاپس، اس کے سر پر 3 سینگ ہوتے اور چہرے کے پیچھے بڑی ہڈی نما ڈھال۔ یہ اپنے سینگوں سے دشمن پر حملہ کرتا۔ ڈپلوڈوکس، لمبی دم والا ایک پرامن ڈائناسور جو جھنڈ کی صورت میں رہتا۔ یہ سبزی خور ڈائناسور عام طور پر گروہوں میں رہتے تاکہ گوشت خور دشمنوں سے حفاظت کر سکے۔ وہ اپنے انڈے مخصوص علاقوں میں دیتے اور بچے نکلنے کے بعد انہیں گروہ کے ساتھ رکھ کر محفوظ رکھتے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ڈائناسور کی دنیا ایک بڑے قدرتی زو کی طرح تھی، جہاں ہر جاندار کی اپنی شکل، عادت اور طاقت تھی۔ کچھ آسمان کے بادشاہ، کچھ زمین کے اور کچھ پانی کے۔ ہر ایک نے اپنے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالا اور زندہ رہنے کا منفرد طریقہ اپنایا۔ یہ تنوع ہی وہ چیز تھی جس نے ڈائناسور کی دنیا کو حیرت انگیز بنایا۔ کوئی 2 ایک جیسے نہیں تھے، مگر سب مل کر زمین کی تاریخ کا سب سے بڑا باب لکھ گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل جانوروں کی حقیقت کو سبسکرائب کریں۔ مزید جانوروں کی حیرت انگیز دنیا دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ شکریہ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کے لیے۔